हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूं गौरव। तो आप देख रहे हैं एम टू सिविल क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं किसी भी जो चिनाई की दीवार होती है, मैं चिनाई की बात कर रहा हूँ किसकी, पत्थर की, यानी कि पत्थर की चिनाई की जो दीवार होती है उसमें हम कैसे कैलकुलेट करें कि इतने मीटर क्यूब जो दीवार बनेगी उसमें कितना पत्थर लगेगा, कितनी सीमेंट लगेगी और कितनी बजरी लगेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन से समझते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ स्टोन, सैंड एंड सीमेंट, यानी कि हमें स्टोन की, सैंड की और सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी है। किसके लिए? एसएलआर मशीनरी के लिए। एसएलआर मशीनरी आपको पता होना चाहिए कि जो पत्थर की चिनाई करते हैं उसमें 3 प्रकार की चिनाई की जाती है। पहली जो चिनाई की जाती है वो होती है रैंडम रबल, दूसरी होती है कोर्स रबल और तीसरी होती है एसएलआर। जब भी आपको मैसोनरी से संबंधित ये 3 शब्द कहीं पे भी दिख जाए तो इसका मतलब क्या है कि पत्थर की चिनाई की बात हो रही है। कभी भी ब्रिक की चिनाई जब होगी तो ये 3 शब्द का यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे सीधा लिखा होगा या तो ब्रिक मैसनरी लिखा होगा या फिर B/W, यानी कि ब्रिक वर्क ये लिखा होगा। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा किसकी चिनाई की बात हो रही है, स्टोन की चिनाई की बात हो रही है, पत्थर की चिनाई की बात हो रही है। और उसमें कौन सी? एसएलआर मैसोनरी की बात हो रही है। जो एसएलआर मैसोनरी हमको बता रहा है 10 मीटर क्यूब की हमने एसएलआर मैसोनरी की है, उसमें मिक्स लिया है जो हमने सीमेंट का और जो सैंड का हमने प्रोपोर्शन लिया है वो लिया है 1:4 का, यानी कि इसमें जो 1 है वो क्वांटिटी है सीमेंट की और 4 क्या है, बजरी की। यानी कि हमने जो मसाला बनाया है वो मसाला इस प्रकार से बनाया है कि उसमें 1 पराती तो डालिए सीमेंट और 4 पराती डालिए बजरी और उसको मिक्स करके क्या बना लिया, मसाला बना लिया। और जो डायमेंशन दी गई है वॉल की वो कितनी है, उसकी जो लेंथ है आप देख सकते हैं, ये वॉल का एक पीस ले लिया हमने समझने के लिए, जिसकी लेंथ है 10 मीटर, हाइट है 2 मीटर और इसकी जो विड्थ है वो कितनी हो जाएगी 0.5 मीटर। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली तो ये हो जाएगा 1, यानी कि 10 मीटर के बिल्कुल सही क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मैसोनरी की बात हो गई तो थोड़े बहुत इनके बारे में जान लेते हैं कि मैसोनरी होती क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे बात करते हैं रैंडम रफल मैसोनरी। ये क्या होती है? ये सबसे बेकार किस्म की मैसोनरी होती है। इसमें जो पत्थर यूज़ में लाया जाता है, जो खान से निकाला पत्थर, उसमें बिना कोई थोड़ा बहुत जैसा भी जो मिस्त्री होता है उसने देखा कि साइज़ को थोड़ा बहुत तोड़ा फोड़ी करी और वैसे ही लगा दिया बिना रद्दों में, यानी कि कैसे भी कहीं पे भी कोई सा भी शेप का पत्थर कैसे भी लगा के अपना काम निकाल के अपनी मजदूरी लेके चला गया, वो कैसा हो गया, रैंडम रबल मैसोनरी हो गई। दूसरी बात करें कोर्स रबल मैसोनरी, इसमें पत्थर जो होता है वो ज़्यादा इसकी तुलना में थोड़ा बहुत सही होता है। यानी कि हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि पूरा अच्छी तरह चौकोर शेप का होता है, पूरी ड्रेस किया हुआ होता है, लेकिन हाल ऐसा होता है कि उसे आसानी से कोर्स में यानी कि रद्दों के रूप में लगाया जा सके। यानी कि वो इतना साइज़ का होता है कि वो इस प्रकार से होता है कि उसे आसानी से रद्दों के रूप में लगाया जा सके। वो कौन सी मैसोनरी होती है? कोर्स रबल मैसोनरी होती है। ये सबसे बेकार होती है, सबसे बेकार, इसकी तुलना में अच्छी, और ये जो होती है सबसे अच्छी होती है। एसएलआर मैसोनरी में क्या किया जाता है, तो उसमें पूरा ड्रेसिंग किया हुआ स्टोन जो बिल्कुल सीजन हो, यानी कि जिसमें पानी की मात्रा बिल्कुल कम हो, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का स्टोन जिसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ भी बढ़िया हो, वो लिया जाता है और उसे रद्दी के रूप में इस प्रकार से कुछ यूज़ में लाया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका यूज़, इस वाले मैसनरी का जो यूज़ होता है वो डैम्स बनाने के लिए, आर्चेस बनाने के लिए, जहाँ पे भी स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, एसएलआर मैसनरी का यूज़ किया जाता है। तो हमें क्वेश्चन दिया है एसएलआर मैसनरी के ऊपर, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लेंथ दी है, विड्थ दी है और क्या दिया है, हाइट दे दी। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ वॉल। अब ये कैसा है, घनाभाकार है और घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, सबों को पता होगा, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 10 × 2 × 0.5, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 को 0.5 से गुना करेंगे, इसको 10 से गुना करेंगे तो 10 मीटर क्यूब। एरिया ऑफ वॉल कितना आ गया, 10 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे निकालेंगे हम क्वांटिटी ऑफ स्टोन, यानी कि ये जो वॉल है उसमें स्टोन कितना लगेगा। तो आपको पता होगा कि स्टोन कहाँ पे लग रहा है, यहीं पे लग रहा है, और इसमें क्या लग रहा है, इसमें मसाला भी लग रहा है, लेकिन मसाले की क्वांटिटी जो है वो जो पत्थर लग रहा है उसकी क्वांटिटी की तुलना में बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए उसको हम क्या कर देंगे, नगण्य कर देंगे।
यानी कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा उसमें मसाले को क्या करेंगे, नेगलेक्ट, ऐसा मान के चलेंगे कि सारा का सारी जो वॉल है उसमें क्या है, पत्थर है और पत्थर है भी। तो क्वांटिटी ऑफ स्टोन कितनी हो जाएगी, एरिया ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल, सॉरी यहाँ पे एरिया नहीं वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल। और आपने देखा होगा कि जब भी हम पत्थर की चिनाई करते हैं तो उसको लगाने से पहले सेट करते हैं तो उसकी ड्रेसिंग की जाती है, यानी उसको तोड़ा फोड़ के प्रॉपर साइज़ में लाया जाता है जिससे कि उसमें फिट हो सके रद्दे में। तो उसके लिए क्या किया जाता है, वेस्टेज होती है उसमें। तो वेस्टेज ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब हमने दीवार तो बना ली, हमने एक ट्रक मंगा लिया पत्थर का, अब जो पत्थर लगे तोड़ने के बाद ड्रेसिंग कर के वो तो लग गया, बचे हुए पत्थर को हम दोबारा फ़ोन करेंगे, हाँ भाई साहब आ जाओ ट्रॉली वाले और ये बचे हुए पत्थर ले जाओ, वो भी चिपेंगे तो अपने ही। तो उसमें जो हम इसमें क्या करते हैं यानी कि 25% हम जो है वेस्टेज उसको कंसिडर करके चलते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो दीवार बनाई है इसमें 25% जो है वो वेस्टेज हो, क्योंकि जब स्टोन मैसोनरी में वेस्टेज जो होता है वो सबसे ज़्यादा होगा, आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकल में। तो वो एक क्वांटिटी ऑफ स्टोन कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है 10 मीटर क्यूब, और इसका 25% यानी कि इसको सिंपली 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्वांटिटी ऑफ स्टोन कितना आ जाएगा, क्वांटिटी ऑफ स्टोन आ जाएगा 12.5 मीटर क्यूब। तो ये तो निकल गई सिंपली क्वांटिटी ऑफ स्टोन, यानी कि ये जो दीवार है इसको बनाने में कितना स्टोन लगेगा, 12.5 मीटर क्यूब, या फिर 12.5 क्यूबिक मीटर कितना लगेगा, स्टोन लगेगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैंड और सीमेंट। इन दोनों का क्वांटिटी निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बराबर ड्राई वॉल्यूम अपॉन में सम ऑफ मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल। यानी कि सीमेंट और सैंड निकालने का क्या फॉर्मूला है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बराबर ड्राई वॉल्यूम अपॉन में सम ऑफ मिक्स इनटू में प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल। यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम जो है, यहाँ पे बात करूँ मैं ड्राई वॉल्यूम, किसकी बात करूँ मैं, ड्राई वॉल्यूम। जो एसएलआर मैसोनरी होती है उसके लिए कितना, एसएलआर के लिए, और जो रैंडम रबल होता है उसके लिए होता है 4.2 रैंडम रबल, और 4.0 किसके लिए होता है, कोर्स रबल मैसोनरी। ये शॉर्ट फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो शॉर्ट फॉर्म में आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि रैंडम रबल मैसोनरी और जो कोर्स रबल मैसोनरी है उसी के लिए उसी को ही कैलकुलेट इस वाले फॉर्मूले से कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें क्या निकल गया, स्टोन तो निकल गया, अब नेक्स्ट क्या निकलना है, सैंड निकालना है। तो सैंड की क्वांटिटी कितनी कैसे निकल जाएगी, ड्राई वॉल्यूम कौन सी मैसोनरी है, एसएलआर मैसोनरी, उसका ड्राई वॉल्यूम कितना होता है, एसएलआर का कितना होता है 2.5 होता है। तो सैंड के लिए कितना हो जाएगा, ड्राई वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाई सम ऑफ मिक्स कितना गया अपने पास 1:4 का, इसको जोड़ना है यानी कि 1 + 4 इंटू में प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल। हम कौन से मटेरियल के निकाल रहे हैं, सैंड के लिए। तो यहाँ पे सैंड कितनी है 4, क्योंकि पहला वाला होता है सीमेंट और दूसरा वाला होता है सैंड। तो यहाँ पे सैंड कितना हो जाएगा 4। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 5 इंटू में 4। तो इसको काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा 0.5 बार, और इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 मीटर, यानी कि सैंड कितनी लग जाएगी 2 मीटर क्यूब। नेक्स्ट बात करते हैं सीमेंट। सीमेंट की क्वांटिटी भी सेम इसी तरह से निकालेंगे। ड्राई वॉल्यूम कितना लेंगे, एसएलआर मैसोनरी के लिए 2.5, सम ऑफ रेशो 1 + 4, और प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल सीमेंट के लिए कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मीटर क्यूब, यानी कि सीमेंट कितनी लगेगी 0.5 मीटर क्यूब। अगर हम इसे बैग्स में कैलकुलेट करें, इसको अगर हम बैग में कैलकुलेट करें तो कितने बैग सीमेंट के लगेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब जो होता है उसमें कितने होते हैं 30 बैग सीमेंट के होते हैं। तो 0.5 में कितने होंगे, सिंपली इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा
15 बैग्स। 15 बैग्स क्या लग जाएंगे इसमें, सीमेंट लग जाएंगे। यानी कि इसका हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, स्टोन जो है वो लगेंगे हमारे कितने, क्वांटिटी ऑफ स्टोन 12.5 मीटर क्यूब, इतने लगेंगे स्टोन। सैंड जो है वो लगेगी 2 मीटर क्यूब की, कितनी देख लीजिए आप, यहाँ पे निकाला हमने 2 मीटर क्यूब। और जो सीमेंट है वो लगेगी 0.5 मीटर क्यूब, या फिर हम कह सकते हैं 15 बैग्स सीमेंट के लग जाएंगे। तो ये तो बात हो गई एसएलआर मैसोनरी की कि कैसे कैसे हम स्टोन, सीमेंट और सैंड निकालेंगे। अब यहीं पे बात आ जाती है रैंडम रबल और कोर्स रबल की। तो रैंडम रबल और कोर्स रबल निकालने के लिए यहाँ तक का तो प्रोसीजर सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने कुछ चेंज किया नहीं है। अब नेक्स्ट आती है कि सैंड की और सीमेंट की क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट आएगी। कैसे कि यहाँ पे जब रैंडम रबल होगा तो रैंडम रबल के लिए हम यहाँ पे जो ड्राई वॉल्यूम है वो यहाँ पे 2.5 रखा है, तो यहाँ पे सिंपल 4.2 रख देंगे और सेम प्रोसीजर ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे 4.2, यहाँ पे 4.2, जो आंसर आएंगे वो आंसर यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर कोर्स रबल मैसोनरी निकालना है तो ड्राई वॉल्यूम यहाँ पे 2.5 है, इसमें कितना होगा 4.2 और आंसर निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से आप किसी भी स्टोन की जो मैसनरी है, चाहे वो एसएलआर मैसनरी हो, रैंडम रबल हो या फिर कोर्स रबल हो, उसमें सीमेंट, सैंड और स्टोन कितने कितने लगेंगे वो निकाल सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।